गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको तीसरी कक्षा की क्लास 3 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 दुष्यंत और शकुंतला। पाठ प्रवेश। दुष्यंत अपने समय के महान राजा थे। खड़े पाए। उन्होंने शकुंतला से प्रेम विवाह किया था, लेकिन वे इस विवाह की बात को पूरी तरह भूल गए। पूरी तरह भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए पढ़े और जाने। बहुत समय पहले की बात है, कॉमा, बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के पास हसनापुर नाम का एक नगर था। हसनापुर नाम का नगर कहाँ पर था? दिल्ली के पास। वहाँ दुष्यंत नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक बार वे शिकार खेलने निकले। एक हिरन का पीछा करते करते, किसका? हिरन का पीछा करते करते वे यानी कि दुष्यंत कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। हिरन का शिकार करते करते दुष्यंत कहाँ पहुंच गए? कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में एक सुंदर लड़की अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। आश्रम में एक सुंदर लड़की क्या कर रही थी? अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। उसे देखकर दुष्यंत ने उसकी सखियों से पूछा, यह कौन है? उसे देखकर यानी कि उस सुंदर लड़की को देखकर दुष्यंत ने उसकी सखियों से, उसकी सहेलियों से पूछा, यह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सखियों ने राजा को प्रणाम किया। सखियों ने राजा दुष्यंत को प्रणाम किया और बताया, महाराज, यह अप्सरा मेनका की कन्या शकुंतला है। कन्या का मतलब क्या है? लड़की या पुत्री। यह अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला है, या यह अप्सरा मेनका की लड़की शकुंतला है। महर्षि कंड ने अपनी पुत्री की तरह इसका लालन पालन किया है। सखियों ने राजा को प्रणाम किया और क्या बताया? महाराज, यह अप्सरा मेनका की कन्या शकुंतला है। महर्षि कंड ने अपनी पुत्री की तरह इसका लालन पालन किया है। ये आपका रहा पाठ 4 दुष्यंत और शकुंतला। यहाँ तक पढ़ाया गया, आपको लालन पालन किया है। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी के ऊपर आपको क्या लिखना है? पाठ 4 दुष्यंत और शकुंतला। आज की तारीख आप डाल लेंगे अगस्त 21, 2020। क, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दुष्यंत कौन थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दुष्यंत हसनापुर के राजा थे। प्रश्न 2, हसनापुर कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, हसनापुर दिल्ली के पास है। हसनापुर कहाँ है? हसनापुर दिल्ली के पास है। तो आप कॉपी पर तारीख डाल लीजिए। पाठ का नाम पाठ 4 दुष्यंत और शकुंतला लिख लें। इसके बाद क, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रश्न 1 उत्तर, प्रश्न 2 और उत्तर। यहाँ तक आप लिख लें, दिल्ली के पास है। मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 3, शकुंतला कौन थी? प्रश्न 3 आपका है, शकुंतला कौन थी? उत्तर, शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री थी। आप प्रश्न 3 और उसका उत्तर लिख लें। मैं रुक रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 4,
शकुंतला का लालन पालन कौन किया था? लालन पालन के बीच में आप हल्का सा डैश लगा दें, इसको हाइपन कहा जाता है। शकुंतला का लालन पालन कौन किया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, शकुंतला का लालन पालन महर्षि कंडों ने किया था। शकुंतला का लालन पालन महर्षि कंडों ने किया था। खड़े पाए। प्रश्न 5, आश्रम में शकुंतला क्या कर रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों पर बिंदु है, के साथ पौधे सींच रही थी, श पर आपका बिंदु है। आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। खड़ी पाई। तो प्रश्न 4, प्रश्न 5 उत्तर सहित आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। हम नेक्स्ट प्रश्न 6, राजा दुष्यंत कंडो ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंच गए? राजा दुष्यंत कंडो ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंच गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, एक हिरण का पीछा करते करते राजा दुष्यंत कंडो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। एक हिरण का पीछा, प पर दीर्घ की मात्रा है। एक हिरण का पीछा करते करते राजा दुष्यंत कंडो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। खड़े पाए। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 7, सखियों ने शकुंतला का परिचय देते हुए क्या बताया? सखियों ने शकुंतला का परिचय देते हुए क्या बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, सखियों ने शकुंतला का परिचय देते हुए बताया। शकुंतला डैश इन्वर्टेड कामा चालू, शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री है। कड़ी पाई। महर्षि कंड ने अपनी बेटी की तरह इसका लालन पालन किया है। खड़ी पाई इन्वर्टेड कामा बंद। शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री है। महर्षि कंड ने अपनी बेटी की तरह इसका लालन पालन किया है। खड़ी पाई। तो आप प्रश्न 7 और उसका उत्तर लिख लें, यहाँ से यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, ख, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य करते थे। ये कथन आपका सही है। हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य करते थे। खड़ी पाई। ये कथन आपका सही है। दूसरा, शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री थी। यह भी कथन आपका सही है। शकुंतला अप्सरा और आधा पौशरा मेनका की पुत्री थी। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तीसरा, राजा दुष्यंत शेर का पीछा करते करते कंडो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। खड़े पाई। राजा दुष्यंत शेर का पीछा करते करते कंडो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। खड़े पाई। ये कथन आपका गलत है। चौथा, आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों के साथ भोजन पका रही थी। आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों के साथ भोजन पका रही थी। यह भी कथन आपका गलत है। तो आप तीसरा और चौथा लिख लें, मैं रुक रहा हूँ।
पांचवा, महर्षि कंड ने शकुंतला का लालन पालन किया था। महर्षि कंड ने शकुंतला का लालन पालन किया था। यह कथन आपका सही है, खड़े पाए दे देंगे, कथन सही है, बीच में आप डैश लगा देंगे, लालन पालन किया था, सही, टिक लगा लेंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आज मैं जितना प्रश्न और उत्तर करवाया हूँ और सही गलत का निशान लगाई, इसको आपको अपनी कॉपी में दोबारा लिखना है। लिखने के पश्चात आपको अपने प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से लर्न करना है। मात्रा पर, शब्दों की मात्रा पर आपको ध्यान देना है। सही गलत को आपको समझना है, सही गलत कथनों को आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग करें और खुश रहें। दैट्स ऑल।